सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग नामक कविता के पहले भाग की व्याख्या बताया था। आज उसी पाठ के दूसरी व्याख्या को मैं बताने जा रही हूँ। आलोक धनवा लिखते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सदियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर आलोक धनवा ने पतंग की विशेषता को बताते हैं और कहते हैं कि बच्चे ईश्वर का स्वरूप होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाए जाने के आनंद को, सुख को बताया है। वे कहते हैं, बच्चे पतंग उड़ाने के लिए जब भी जाते हैं वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संकेतों के माध्यम से अपने मित्रों को बुलाते हैं। एक मंडली का रूप धारण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वे खुले आसमान में रंग बिरंगे पतंगे उड़ा सकें। उन पतंगों को जो दुनिया के सबसे पतले कागज़ से बनी हुई है, वे पतंग जो रंग बिरंगी तितलियों के समान आकाश में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो सबसे पतले धागे और सबसे पतले बाँस की लकड़ी से बने हुए हैं। अपने साथ साथ ये पतंग उन बच्चों के मन के भावों को भी आकाश में की ओर ऊपर ले जाते हुए प्रतीत हो रही है। पतंग उड़ाने के साथ ही साथ सभी बच्चे तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं और अपनी प्रसन्नता को, अपने सुख को, अपने आनंद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बच्चे हर्ष से हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं और आनंद कर रहे हैं, हर्ष ध्वनि निकालते हैं, अर्थात हंसते हुए, खिलखिलाते हुए प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। ये पतंग उन छोटे बच्चों की, मासूमों की दुनिया होती है जो इस संसार के परिस्थितियों से, इस संसार के दुख से, सुख से परे होकर एक अलग दुनिया में खुश रहते हैं, जिन्हें इस संसार के अन्य किसी भी परिस्थिति से कोई लगाव नहीं होता। इन्हें तो बस अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए और खुश रहने के लिए हंसना, ताली बजाना और खिलखिलाना ही आता है। तो इस भाग के माध्यम से आलोक धनवा ने बच्चों की खुशियों के बारे में बताया है। आगे आलोक धनवा कहते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। यहाँ पर बच्चों के क्रियाकलापों को बताते हुए आलोक धनवा कह रहे हैं कि बच्चों का जो शरीर होता है वो अत्यंत सुकोमल होता है और वो सुकोमल शरीर
अपने साथ ऐसा लगता है कि कपास की रस्सी लेकर के आते हैं, अर्थात कपास की तरह वे बहुत ही कोमल होते हैं। कपास किसे कहते हैं? रुई को। क्योंकि जिस प्रकार कपास अर्थात रुई कोमल होती है, मुलायम होती है, उसी प्रकार बच्चों का शरीर भी सुकोमल होता है। वे बच्चे कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। वे हमेशा दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं और बेसुध होकर उन्हें किसी बात की कोई सुधि नहीं है। बेसुध होकर के अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। छतों को नरम बनाते हुए अर्थात वे जब छत पे चढ़ते हैं तो वहाँ भी दौड़ते हैं। दिशाओं को ऐसा लगता है कि वे चारों दिशाओं में घूमते हुए मृदंग नामक वाद्य ध्वनि को बजाते हुए और अपने पैरों से पेंग भरते हुए यानी एक लयात्मक चाल में चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए ये बच्चे दिखाई देते हैं। ये बच्चे जब झुंड में एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा के झोंके से पेड़ की डाली एक स्थान से दूसरे स्थान पर झूमती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने बच्चों को पेड़ की डाली से और रुई की कोमलता से तुलना की है। अर्थात बच्चों का जो बचपन होता है वो बहुत ही सुकोमल होता है और ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का जो मन होता है वो कोरा कागज होता है, उसे हम जैसा चाहें वैसे ढाल सकते हैं। धन्यवाद।